गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वेक्टर एडिशन में आगे करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। देखो भाई ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ more than 4 vectors gives the side of a polygon, then the reverse vector and closing side of this polygon gives us the resultant of the vectors। ठीक है बेटा, तो मान लो जैसे हमारे पास एक पॉलीगन है, एक पॉलीगन मान लेते हैं हम इस तरह से। उस पॉलीगन की साइड है ये ए बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। ठीक है, तो हमने एक पॉलीगन मान लिया जिसकी साइड्स ये हैं, रेगुलर वेक्टर हैं। इस पॉलीगन के जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, रेगुलर वेक्टर हैं। तो जो ये क्लोजिंग साइड है इस पॉलीगन की, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है, जो ये क्लोजिंग साइड है इस वेक्टर की, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेटा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा भाई। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है बेटा, ये सेम ऑर्डर में नहीं है, क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगी ए बी सी डी। तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर इसका। ठीक है, इस तरह से है। या और एग्जांपल देख लो, मान लो जैसे हमारे पास दे रखा है एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है। ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो क्लोजिंग साइड है ये इसकी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगी। देखो प्रूव करो इसको, कैसे हो जाएगा ये, देखते हैं करके। मान लिया ये P दे रखा है, ये Q है, ये R है, ये S है। ठीक है बेटा, अगर हम देखें तो ये जो है ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर इस Q और R के ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा फिर Q प्लस R हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें तो देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये वाला वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर इन दोनों का, इसका और इसका, इसकी और इसकी ट्रायंगल को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ये इसकी और इसकी ट्रायंगल को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस एस हो जाएगा। तो ये R2 मान लो, जैसे R2 मान लो, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी वही, इसकी वैल्यू क्या थी, Q प्लस R और इसकी S, तो Q प्लस R प्लस S। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर ठीक है साथ में है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में है ये इनका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग साइड, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ये R मान लो, तो R की वैल्यू क्या होगी भाई, R2 प्लस P, तो इसको हम बोलें तो R की वैल्यू क्या आएगी, P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो इस तरह से इसका क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया भाई। तो इस तरह हम प्रूफ करेंगे भाई इसका। ठीक है, चलो देखो करते हैं। दोबारा बना लेते हैं इसको अलग नाम से, फिर प्रूफ लिख लेंगे इसका। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये P मान लिया, ये Q मान लिया, ये R मान लिया, ये S मान लिया, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा भाई इसका R। ये प्रूव करना है कि भाई इस R की वैल्यू क्या है, PQRS के बराबर है। ठीक है, नाम रख दो, जैसे AB साइड होगी BC CD DE। ठीक है ना, तो देखो कैसे करोगे। लेट ABCD E is a polygon having vector sides P, Q, R and PQR and S। then side R, then closing side लिख लो, then closing side R will be its resultant। ठीक है ना, तो क्लोजिंग साइड R इसका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। हेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P प्लस Q प्लस R प्लस S। R डैश मान लो जैसे वेक्टर को, क्योंकि R हमने यहाँ पे मान रखा है, तो R1 मान लो या R डैश मान लो, चलो R डैश। ठीक है, तो R डैश की वैल्यू P प्लस Q प्लस R प्लस S हो जाएगी भाई। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीगन लॉ है। अब इसका प्रूफ देखो कैसे करोगे। जो BD है, BD will be the closing side of triangle BCD। hence
R1 मान लो, hence रिजल्टेंट R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q प्लस R हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो रिजल्टेंट R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q प्लस R आ जाएगी। अब एक और मान लो, अब ये मान लो जैसे ये R2 मान लो, नाउ R2 be the closing side of ट्राइंगल, कौन सी है ये, BDE, BDE, ठीक है, BDE। देन R2 gives the resultant of vector, R2 gives the resultant of vector R1 and S। ठीक है, तो R2 हमें रिजल्टेंट देगा R1 और S का। ठीक है भाई। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, ABE। नाउ ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में है, ये इससे ऐसे है जैसे, तो ये हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ABE द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी R भाई। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, R डैश मान लो, जैसे R डैश मान रखा था, R डैश भाई। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो भैया R2 की वैल्यू क्या आ रही है, R2 की वैल्यू है यहाँ पे, अगर हम देखें इसमें R2 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस S, और R1 की वैल्यू क्या है, Q प्लस R। तो R2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, Q प्लस R प्लस S आ गई भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो R2 इज गिवन द रिजल्टेंट ऑफ, ये तो R2 तो इसका आ गया, तो R डैश है जो इसका इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट आ गया, तो R डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, R2 प्लस P के बराबर आ गई। तो R डैश की वैल्यू आ गई भाई, R2 की वैल्यू अभी निकाली थी, क्या थी, Q प्लस R प्लस S, प्लस में क्या आ जाएगा P। ठीक है, तो Q प्लस R प्लस S, प्लस में आ गया हमारे पास P। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगन में, वो हमें क्या देती है, रिजल्टेंट देती है, वेक्टर को ऐड कर देती है बाकियों को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो क्लोजिंग साइड होगी, जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी, और इसमें जो वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये था हमारे पास पॉलीगन लॉ। अब देखते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। जो पैरेललोग्राम लॉ है बिल्कुल ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है, तो मैं ट्रायंगल लॉ करके दिखा देता हूँ, और जो पैरेललोग्राम लॉ है वो आप खुद करके देखना। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ
वेक्टर एडिशन। हम इसमें ले रहे हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ले रहे हैं इसमें, ठीक है ना। चलो देखो फिर क्या है ये। इस तरह भाई कि अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, किसी ट्रायंगल में दो वेक्टर दो साइड्स को दिखा रहे हैं, तो जो क्लोजिंग साइड होगी इन वेक्टर्स की, जो ये क्लोजिंग साइड होगी थर्ड, वो इसके रिजल्टेंट को दिखाएगी भाई। ट्रायंगल ला यही कहता है। ये एंगल मान लो बीटा है, ठीक है, इसको हम आगे तक लेके गए और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल मान लो क्या है, थीटा है। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा बना दूं फिगर को, चलो बड़ा बना देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह है, दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जो ये क्लोजिंग साइड है, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा भाई, आर। ठीक है, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लिया ये एंगल कितना है, बीटा एंगल है भाई। इसको हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे और इस पे ये क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया भाई। ठीक है, तो ये मान लिया हमने P, ये Q, ये R, ये S। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को दिखा रहे हैं, तो जो क्लोजिंग साइड होगी तीसरी, जिसमें वेक्टर किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो क्लोजिंग साइड क्या हो जाएगी, उसका रिजल्टेंट हो जाएगी। उन वेक्टर्स के सम या उन वेक्टर्स का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये एंगल मान लो थीटा भाई। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। फ्रॉम ट्रायंगल QRS, QR divided by QS, QR divided by QS is equal to B। QR divided by QS is equal to साइन थीटा। QR क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, और QS क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया भाई, साइन थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास QR इज इक्वल टू क्या आया, QS साइन थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया भाई, वेक्टर जो QR है ना, वेक्टर की वजह से परपेंडिकुलर ही है, तो QR ही लिख लो। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, B साइन थीटा। सिंपल मैग्नीट्यूड ले लो, चलो क्या आया, B साइन थीटा आया भाई। तो ये तो QR की वैल्यू आ गई। सिमिलरली SR की वैल्यू, एंड लिख लो, एंड SR इज इक्वल टू SR बाई QS लिख लो, चलो SR बाई QS इज इक्वल टू क्या आया, कोस थीटा। तो विच इंप्लाइज SR इज इक्वल टू क्या आया, QS कोस थीटा। QS की वैल्यू B है, तो SR की वैल्यू क्या आएगी, B कोस थीटा आएगी भाई। ठीक है, तो SR की वैल्यू है B कोस थीटा। तो भैया इसकी वैल्यू आई B साइन थीटा, और इसकी वैल्यू आई B कोस थीटा। ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू ये वाली, रिजल्टेंट क्या आएगा। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल, बड़े वाली ले लो, PQR या PRQ, PRQ, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो भैया यहाँ से हमारे पास PQ की वैल्यू R है, तो R का स्क्वायर क्या आ गया, PR की वैल्यू कितनी है, A प्लस B कोस थीटा
का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ले लिया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर ये भी तो था, 2ab कोस थीटा भी रहेगा था ना हमारे यहाँ भी, ये भी तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो ये भी रह गया 2ab कोस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो अब यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आई भाई। ठीक है, तो ये तो आ गया रिजल्टेंट भाई। अब क्या निकालना है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, बीटा की डायरेक्शन निकालनी है। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या होगी, नाउ टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया भाई, टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर की वैल्यू है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी आर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा। ये आ गई टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो विच इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ गया और ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ठीक है भाई, दोबारा देख लो, एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है हमें ट्रायंगल लॉ का। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर को हम ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड से दिखाएंगे तो जो क्लोजिंग साइड होगी वो उनका क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से ट्रायंगल मान ली, तो इसको हमने जो बेस है, बेस को थोड़ा आगे बढ़ाया तो हमारे पास क्या आ गया, बी कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर वो क्या हो गया, बी साइन थीटा। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल क्यू आर एस से देखें तो क्यू आर बाई क्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू एस साइन थीटा, मतलब बी साइन थीटा। इसी तरह एस आर की वैल्यू हमने बी कोस थीटा निकाल ली। फिर बड़े वाली ट्रायंगल ले ली पी क्यू आर, तो उस ट्रायंगल में पी क्यू का स्क्वायर निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर की वैल्यू पुट कर दी, क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अंडर रूट में आर की वैल्यू आ गई इस तरह से, और फिर हमने टेंजेंट बीटा एंगल भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये है भाई एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।